हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टॉपर्स इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको जो क्लास 12 इंग्लिश के जो अनसोल्ड पेपर करा रहे थे उसके अंतर्गत आपको सेट 4 हम कराएंगे। सेट 4 224 का जो सेट 4 है 316 DY वो कराएंगे। उसका ग्रामर सेक्शन कराएंगे डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपके लिए 60 नंबर का आता है। काफी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। ग्रामर सेक्शन से हम आपको पूरा फुल सोल्यूशन कराएंगे आज। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आपके लिए हम इतना वर्क हार्ड कर रहे हैं ताकि आपको परीक्षा में फुल मार्क्स दिला सकें, पूरे मार्क्स दिला सकें। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए हम आपसे केवल यही कह रहे हैं कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और डियर स्टूडेंट कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। आपको यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में आप इसके ऊपर कमेंट जरूर करें डियर स्टूडेंट्स। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स सेट 4 2024 316 DY। तो पहले अनसीन पैसेज है। देखो, अनसीन पैसेज आएगा आपके लिए 15 नंबर का। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अनसीन पैसेज इसलिए पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमें पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। हमें हमारा काम होना चाहिए, हमें कोई एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल हमें इसके आंसर लिखने हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सीधे से हम आंसर लिखेंगे और हम कुछ नहीं करेंगे। देखो, पहला आंसर देख लेते हैं सीधे से। क्या है आंसर पहले का? व्हाट शुड गवर्नमेंट एम एट, ठीक है डियर स्टूडेंट। मतलब सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए या उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। देखो, इसका कहाँ से, इसका डियर स्टूडेंट्स हम कहाँ से इसका आंसर लिखेंगे, हम कहाँ से लिख सकते हैं इसका आंसर। देखो, तो देखो हम लिखेंगे इसका आंसर यहाँ से। देखो, यहाँ से लिखेंगे द गवर्नमेंट, द यहाँ पर है, यहाँ पर आप द लगा देना। तो यहाँ से लिखेंगे गवर्नमेंट शुड बी एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर एंड द हैप्पीनेस ऑफ द होल ऑफ द पीपल, ठीक है। इतना हमने कर दिया। पहले का हम यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। पहला हमारा हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, दूसरे का। देखो, अब हम दूसरे का देखेंगे। दूसरा आंसर, हु शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, मतलब देश का शासन किसे चलाना चाहिए। तो देखो, हु की जगह पर हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट। देखो, आप पहले इतना लिख देना यहाँ पे। देखो, ये दूसरा है, आप लिखना यहाँ से द मोस्ट कैपेबल मैन। बस इतना लिखने के बाद आप पहले इतना लिखेंगे, फिर आप यहाँ से लिखेंगे शुड एडमिनिस्टर द कंट्री, ठीक। मतलब देश के सबसे जो कैपेबल लोग हैं, सबसे जो अच्छे लोग हैं, उन्हें देश का शासन चलाना चाहिए। तीसरा देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, व्हाई शुड द एजुकेशन बी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब शिक्षा को विस्तृत क्यों होना चाहिए। देखो, इसका कहाँ से देखो हमने लिखेंगे, यहाँ से। देखो, ये लिखा नंबर 3। देखो, एजुकेशन शुड बी देयरफॉर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट द मोस्ट टैलेंटेड मैन इन द होल ऑफ पॉपुलेशन माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। इतना लिख देंगे आप, ठीक। आपको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, वहां पर आपको केवल आंसर ही देना डियर स्टूडेंट्स। हमें 15 नंबर लेने और कुछ नहीं करना है, ठीक है। लास्ट वाला देखेंगे, हु शुड बी हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार का प्रशासन किसे सौंपना चाहिए। तो देखेंगे, देखें यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से नंबर 4, यहाँ से द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। देखो, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी हैंडेड ओवर टू, सौंप देना चाहिए, टू सच मैन, ऐसे व्यक्ति को, विदाउट रिगार्ड टू देयर ओरिजिन, ठीक है। इतना आपने लिख दिया। 12 नंबर तो आपके हो गए यहाँ तक। अब जो वोकैबुलरी के 3 क्वेश्चन डी स्टूडेंट्स पूछे जाएंगे, हम उन्हें देख लेंगे। देखो, उन्हें देखेंगे। देखो, देखो अब उन्हें हम देख लेते हैं। देखो, फाइंड द वर्ड पैसेज इन द, दैट मीन्स कंपिटेंस का मतलब होता है योग्यता। अभी हम देखें, इसका कैपेबिलिटी होगा, अभी देखते हैं। विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स, पैसेज में ऐसा कौन सा फ्रेज इसका मतलब होता है बी गिवन टू, मतलब होता है हैंडेड ओवर टू, सौंप देना। देखो, और ये देखेंगे विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ कलेक्टिवली, कलेक्टिवली जो शब्द है इसका अपोजिट आपको लिखना है। तो देखो, हमने यहाँ पर लिख के रखे हुए हैं ई वाला,
ई के जो 3 इन्होंने पूछे हैं, देखो आप सीधे से लिख देना। देखो कंपिटेंस है, इसका क्या आप लिखेंगे कैपेबिलिटी, CAPABILITY, ठीक है। कैपेबिलिटी मतलब योग्यता। अब उन्होंने दिया है गिवन, देखो गिवन टू, इसका क्या कर देंगे आप हैंडेड ओवर टू, सौंप देना होता है। और कलेक्टिवली का मतलब अपोजिट आपको लिखना है, तो क्या लिखेंगे सोली, ठीक है। सोली लिख देंगे या सिंगली लिख देंगे, सिंगली भी हो जाएगा, सोली लिख देंगे, ठीक है। तो 15 नंबर यहाँ से आपके हो गए, ठीक है। अब हम चलेंगे राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग सेक्शन देखेंगे अब हम। राइटिंग सेक्शन क्या है, राइट एन आर्टिकल एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। मतलब आपको एक आर्टिकल लिखना है जिसमें 100 से 150 शब्द का प्रयोग करना है। द आर्ट ऑफ पोएट्री लिखना है, या एन एजुकेशनल ट्रिप लिखना है, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया। तो हम कौन सा लिखेंगे डियर स्टूडेंट, हम लिख देंगे यहाँ पर एन एजुकेशनल ट्रिप। तो ये देखेंगे हम, देखो एन एजुकेशनल ट्रिप लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखो जूमिंग कम करेंगे डियर स्टूडेंट्स, सही है, ठीक। एन एजुकेशनल ट्रिप लिखेंगे। देखो आंसर नंबर 2 लिखेंगे, देखो एक शैक्षिक भ्रमण, देखो इसका लिख देंगे एक शैक्षिक भ्रमण। देखो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन। एजुकेशनल ट्रिप मींस, एजुकेशनल ट्रिप का मतलब है द मींस द टूर ऑफ गिविंग, एक ऐसा टूर, ऐसा भ्रमण, गिविंग इंफॉर्मेटिव नॉलेज, जो हमें इंफॉर्मेटिव मतलब सूचना दे, और आइडियाज या विचार दे अबाउट एनी प्लेस, किसी स्थान के बारे में, मोनूमेंट मकबरे के बारे में, और एनी अदर थिंग, अन्य चीजों के बारे में, ठीक है डी स्टूडेंट। जनरली सामान्यता स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेज ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब आयोजित करते हैं एजुकेशनल ट्रिप, शैक्षिक भ्रमण को एवरी ईयर, हर साल, ठीक है। दूसरी हेडिंग देखेंगे डी स्टूडेंट्स, दूसरी हेडिंग देख लेंगे हम। देखो क्या है, प्लानिंग ऑफ द टूर या ट्रिप। देखो रिसेंटली, हाल ही में, अवर कॉलेज ऑर्गेनाइज्ड, हमारे कॉलेज ने ऑर्गेनाइज मींस आयोजित किया था एन एजुकेशनल ट्रिप टू आगरा। आगरा के लिए उन्होंने एक एजुकेशनल ट्रिप किया था, भ्रमण किया था। वी वर वेरी एक्साइटेड, हम बहुत उत्तेजित थे, टू हियर अबाउट, इसके बारे में सुनकर, द ताजमहल। देखो द ताजमहल, ताजमहल के बारे में सुनकर। बी रीच्ड एट द ताजमहल एट अबाउट 11 AM लगभग हम 11 बजे वहां पहुंचे। देयर वाज अ ह्यूज क्राउड, वहां बहुत बड़ी भीड़ थी। नियर माने पास में, द मोनूमेंट मकबरे के पास। मैनी इंडियंस, बहुत से भारतीय, एज वेल एज साथ ही, ठीक है, मतलब भारतीयों के अलावा, एज वेल एज और साथ ही, फॉरेन मतलब होता है विदेशी, विदेशी टूरिस्ट मतलब होता है पर्यटक, हैड कम आए थे, टू विजिट द ताजमहल, ताजमहल को देखने, ठीक है। अगली हेडिंग देखेंगे डी स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन वर्णन। द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ताजमहल जो है सबसे सुंदरतम इमारत में से एक इमारत है। बिल्ट बाय, जिसे बनवाया गया था। देखो वायदा, इसे बनवाया गया था डी स्टूडेंट्स, इसे बाई मुगलों के द्वारा इसे बनवाया गया। इट वाज बिल्ट, इसे बनवाया गया था बाई शाहजहां, शाहजहां के द्वारा। इन मेमोरी माने याद में, ऑफ हिज बीलव्ड वाइफ, अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल, इसे शाहजहां ने अपनी प्यारी बीवी मुमताज की याद में बनवाया था। इट इज मेड, ये बना हुआ है, अब व्हाइट मार्बल, सफेद संगमरमर का बना है। इट इज अ वंडरफुल एग्जाम्पल, ये एक आश्चर्यजनक उदाहरण है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण होता है आप आर्किटेक्चर, स्थापित कला का। इट टुक मोर देन 20 ईयर्स, इसमें लगभग 20 ईयर्स 20 साल लग गए थे टू बिल्ड द ताजमहल, ताजमहल को बनाने में। देखो पर्सनल व्यू, व्यक्तिगत विचार। हाँ, बी वर है वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश थे, टू विजिट, भ्रमण करके, द वंडरफुल मोनूमेंट, इस शानदार मकबरे का। एट द टाइम ऑफ विजिटिंग, भ्रमण के समय, द ताजमहल, ताजमहल के भ्रमण के समय। द गाइड मीन्स, जो गाइड था, जो पथ प्रदर्शक था, वाज एक्सप्लेनिंग, वो
समझा रहा था, ऑल द डिटेल सारे विवरण हमें दे रहा था, हिज डिस्क्रिप्शन उसका वर्णन, वाज इंक्रीजिंग बढ़ा रहा था, अवर नॉलेज हमारा ज्ञान, वी वर लिसनिंग हम सुन रहे थे, टू हिम। डियर स्टूडेंट, लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है तो लगा हुआ है, टू हिम वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से उसकी बातें सुन रहे थे। इट इज सेड कहा जाता है, द ताजमहल सीम्स कि ताजमहल जो है, सीम्स माने दिखाई देता है, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे अधिक सुंदर, इन द फुल मून लाइट पूर्ण चांद की रोशनी में। अगला देखेंगे कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, द ट्रिप टू द ताजमहल, ताजमहल के लिए जो भ्रमण था, वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, एक आश्चर्यजनक अनुभव था, फॉर अस हमारे लिए। बी इंजॉयड वेरी मच, हमने बहुत अधिक इसका एंजॉय किया, आनंद लिया। बी वर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश थे। दिस ट्रिप, ये जो भ्रमण था, फील्ड इसने भर दिया था, अस हमें, विद रिस्पेक्ट सम्मान, फॉर द आर्टिस्ट ऑफ दैट एज, उस एज के, उस इरा के, उस युग के जो कलाकार थे, उनके प्रति इस भ्रमण ने हमें सम्मान भर दिया। ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया, अब हम डी स्टूडेंट्स क्या देखेंगे, अब हम एक लेटर या एप्लीकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, जैसा कि इन्होंने दिया है, सपोज यू आर आनंद, मान लो आप आनंद हैं, राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आपको डीएम के लिए एक पत्र लिखना है, ऑफ योर सिटी, अपने शहर के जिलाधिकारी को आपको एक पत्र लिखना है, रिक्वेस्टिंग, जिसमें उनसे रिक्वेस्ट करना है, टू मेंटेन की वो बनाए रखें, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है शांति, इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले में, दैट रिसेंटली सफर्ड, जो हाल ही में पीड़ित है, कहा से, रिलीजियस क्लेसेस, धार्मिक झड़पों से, जहां पर हाल ही में धार्मिक झड़पें हुई हैं। ठीक है डी स्टूडेंट्स, देखेंगे इसका आंसर, देख लेते हैं। अब इसका हम आंसर देख लेंगे, देखो हमने लिख के रखा हुआ है, आपको दिखा रहे हैं, देखो देखो आंसर नंबर 3 हमने लिखेंगे अपना पता। देखो जो अपना हमने ये लिख दिया, जैसे ही यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है। 136 हमने लिखा मयूर बिहार बरेली, तारीख यहाँ पर आप डालना, हमने इसलिए तारीख नहीं डाल ली, 2024 लिख दिया है। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली, जिलाधिकारी बरेली, सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट, उनसे आप एक निवेदन करेंगे, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, दोनों मतलब शांति है, इन द डिस्ट्रिक्ट जिले में, सरिया मैडम मतलब डीएम, जिलाधिकारी मैडम भी हो सकती हैं, सर भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमने दोनों लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप कामा लगा देना, एक हमने कामा लगा दिया। देखो आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, देखो आई एम राइटिंग टू यू, मैं आपको लिख रहा हूँ, विद अ हैवी हार्ट, एक दुखी हृदय के साथ, रिगार्डिंग के संबंध में, द रिसेंट रिलीजियस, जो हाल ही में रिलीजियस धार्मिक जो क्लेसेस हुए हैं, झड़पें हुई हैं, उसके संबंध में, दैट हैव डिस्टर्ब्ड, दैट माने जिसने हैव डिसरप्टेड मींस बाधित करना, जिसने बाधित कर दिया था, द पीस शांति को, एंड ट्रैंक्विलिटी मतलब भी शांति, शांति को बाधित किया, ऑफ अवर डिस्ट्रिक्ट हमारे जिले की। थोड़ा डिस्टेंट, थोड़ा इसकी जूमिंग देखो बढ़ा लेते हैं, थोड़ी जूमिंग। ठीक है डी स्टूडेंट, ठीक है, जूमिंग कर देखो कम कर लेते हैं। ठीक है, द वॉयलेंस, देखो यहाँ से देख लेते हैं, द वॉयलेंस एंड अनरेस्ट, जो हिंसा है और बेचैनी है, उसने हैव लेफ्ट द कम्युनिटी, उसने जो समुदाय है उन्हें छोड़ दिया है, इन अ स्टेट ऑफ फियर एंड अनसिक्योरिटी, इससे जो यहाँ पर समुदाय है वो भय और अनिश्चितता का अनुभव कर रहे हैं। एज अ कंसर्नेड रेजिडेंट, एक चिंतित या संबंधित निवासी के रूप में, आई अर्ज, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मैंने आपसे, टू टेक इमीडिएट, आप तुरंत ही टेक ले, एंड डिसाइसिव एक्शन, और निश्चितात्मक या डिसीसिव मतलब सही एक फैसला लें, एक्शन मतलब फैसला लें, टू रीस्टोर बहाल करने के लिए, पीस एंड हार्मनी मतलब शांति और सामंजस्य या तालमेल, इन अवर डिस्ट्रिक्ट हमारे जिले में। ठीक है, फिर उसके बाद में है, आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल इंश्योर, आप सुनिश्चित करेंगे, कि आप सुनिश्चित करेंगे, द सेफ्टी सुरक्षा एंड सिक्योरिटी, और
सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा व्यवस्था ऑफ ऑल रेजिडेंट, सभी जो निवासी हैं उनकी, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस बिलीफ, उनके धार्मिक विश्वासों के, उन्हें छोड़कर मतलब बिना उनके धार्मिक विश्वासों के, मतलब उनका कोई भी धार्मिक विश्वास हो, कोई भी मतलब उनका वो धर्म मानते हो, इसकी परवाह किए बिना ही आप इस बारे में एक ठोस कदम उठाएंगे। आई ट्रस्ट, मुझे विश्वास है, इन योर एबिलिटी, आपकी कुशलता में, टू लीड अवर डिस्ट्रिक्ट, कि आप हमारे जिले का नेतृत्व करेंगे, टुवार्ड अ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एक शांतिपूर्वक सही अस्तित्व बनाए रखने के लिए। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया योर सेंसरली, आपका सेंसरली आनंद। ठीक है, क्योंकि आनंद वहां पर दिया हुआ था, वैसे यहाँ पर दी स्टूडेंट्स नाम नहीं लिखा जाता है, लेकिन ऑलरेडी वहां पर उन्होंने लिखा है तो हमें यहाँ पर लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पर नाम लिख दिया। अब हमारे हो गए, अब हम ग्रामर सेक्शन देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो ठीक है डी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ग्रामर सेक्शन। देखो ग्रामर सेक्शन, देखो सेक्शन सी ग्रामर, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो फॉलोइंग क्वेश्चन है, दिए हुए क्वेश्चन है, उनका उत्तर देने के लिए आपको एक करेक्ट ऑप्शन चुनना। देखो आ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड, जो मतलब अधिकारियों का शासन होता है वो क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी सही है इसमें। अगला देखेंगे द फ्रेज, जो वाक्यांश है, सेट इन मीन, सेट इन को मतलब है शुरू होना, तो होता है टू बिगिन। ठीक है, टू बिगिन है, इसमें कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं डी स्टूडेंट्स। और देखेंगे द साइनोनिम्स ऑफ डिमिनिश, डिमिनिश क्या होता है, कम करना, तो डिफीट भी नहीं होगा, ड्वेंडल होगा, इसका होता है ड्वेंडल। ठीक है, ड्वेंडल मीन्स कम करना होता है। डी नंबर देखेंगे डी स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, केवल इसमें पहला ही करेक्ट है। ठीक है, यू ही एंड आई आर, यहाँ पर इसकी यहाँ पर लगेगी क्या, यहाँ पर लगेगी प्लूरल वर्ब, तो यही सही है। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ही, ऑल वर्ब प्रेजेंट, ये भी नहीं सही है, तो इसका पहला ही सही डियर स्टूडेंट्स, और इसके एक भी नहीं सही। अगला देखेंगे, ज्यादा जरूरत है नहीं हमें। ठीक है, अब हम ई नंबर देख लेते हैं। देखो ई नंबर में क्या है, द एंटोनिम्स ऑफ रिगोरस, रिगोरस मतलब होता है कठोर या सख्त, तो सीधी सी बात है, सिंपल हो जाएगा। ठीक, 10 नंबर यहाँ से हो गए आपके। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी होता है। सेट इन को मतलब होता है शुरू होना, टू बिगिन हो जाएगा। डिमिनिश मतलब कम करना, ड्वेंडल हो जाएगा। और इसमें जो करेक्ट पहला ही है, यू ही एंड आई आर फ्रेंड, ये सही है। और ये दिया है द एंटोनियम्स ऑफ रिगोरस, रिगोरस का मतलब होता है सिंपल। ठीक है डी स्टूडेंट्स, और 5वें नंबर के जो हैं वे हम आपको कॉपी में दिखा दे रहे हैं, क्योंकि हमने वहां पर लिख के ऑलरेडी पूरा लिख के रखा है, तो आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत है नहीं है। ठीक है डी स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। देखो 5वां देखेंगे। देखो 5वां क्या है, इन्होंने बताया है चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है डी स्टूडेंट्स। देखो इनडायरेक्ट स्पीच है, देखो तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखो हु आर यू सर एंड व्हाई आर यू हेयर, आप कौन है और आप यहाँ क्यों है। ही आस्क्ड द जेंटलमैन, उसने उस सज्जन पुरुष से पूछा, तो ही आस्क्ड द जेंटलमैन रिस्पेक्टफुली, क्योंकि सर लगाए तो रिस्पेक्टफुली लगाएंगे। ठीक है, रिस्पेक्टफुली हु से जोड़ देंगे, फिर असर्टिव बना देंगे। कैसे बनाएंगे, हु ही वाज की वो कौन है, एंड भाई ही वाज देयर, वो हेयर का देयर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखेंगे डी स्टूडेंट, दूसरा सेंटेंस, द ओल्ड वुमेन सेड टू मी, बूढ़ी औरत ने मुझसे कहा, आई लिव्ड हेयर विद माई सर्वेंट फॉर अ वीक, तो कैसे बनाएंगे, देखो असर्टिव सेंटेंस है तो सीधा सीधा बना लेंगे। देखो द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी, आई को चेंज करेंगे द ओल्ड वुमेन से, तो क्या हो जाएगा सी, और पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में पहुंचाएंगे। तो देखो ऐसे बनाया है हमने, ऐसे आपको बनाना है। देखो द ओल्ड वुमेन टोल्ड मी दैट, आई को चेंज करेंगे द ओल्ड वुमेन से, तो क्या हो जाएगा सी हैड लिव्ड देयर, वो वहां पर रही है। विद माई सर्वेंट है तो हर सर्वेंट हो जाएगा, फॉर अ वीक, एक सप्ताह तक। ठीक है,
ऐसा हो जाएगा जी, आप देख लेना सही से। अच्छा 5B देख लेते हैं। 5B में क्या है डी स्टूडेंट्स, देखो 5B में क्या है, आपको कंबाइन करना है। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, जैसा कि आपको डायरेक्ट निर्देश दिया गया वैसे ही आपको करना है। देखो पहला देखेंगे 5B का पहला, ही एडमिटेड हिज, इधर उसने अपनी गलती महसूस की। ही इस एक्सप्रेसिड हिज रिग्रेट, उसने पश्चाताप भी किया। देखो तो एक साथ उसने दो काम किए, तो सिंपल बनाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बना देंगे। और क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, B1 प्लस ING। देखो एडमिटिंग हिज एरर, अपनी गलती स्वीकार कर, ही एक्सप्रेसेड हिज रिग्रेट, बन गया, सिंपल है। उसने अपनी एक रिग्रेट भी किया, उसने पश्चाताप भी किया। दूसरा देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, दूसरा क्या है, दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है। हियर आई वाज अटैक्ड बाय रोबर्स, जहां पर डाकू ने मुझ पर हमला किया था। तो क्या बनाना है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है, एडजेक्टिव क्लाउज का प्रयोग करके बना देंगे। एडजेक्टिव क्लाउज में मतलब क्या है, स्थान के लिए हम वेयर से जोड़ देंगे इससे, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। सिंपल बनाना है डी स्टूडेंट्स, कम्प्लेक्स बनाना है, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। देखो हमने बना के दिखाया भी है, आपको बनाकर दिखा दिया डी स्टूडेंट्स। काफी मेहनत हमने आपके लिए की है, लेकिन आपसे हम यही चाहते हैं कि आप बस हमें सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपके समझ में आ रहा हो ये। देखो दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है, वेयर से जोड़ देंगे। स्थान के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन वेयर लगाएंगे। वेयर आई वाज अटैक्ड बाय रोबर्स, जहां पर डाकू ने मुझ पर हमला किया था, ठीक है। 5C देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। 5C में क्या है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, आपको एक ही करना है, ठीक है, लेकिन हम आपको सभी करके दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखो क्योंकि ग्रामर है, ग्रामर में छोड़ना नहीं चाहिए। देखो कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, PD बनाना है पॉजिटिव। जब पॉजिटिव हम बनाते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होता है। देखो बिगेस्ट अगर बनावदा हो तो वेरी फ्यू लगाएंगे, सिंपल अगर वहां पर सुपरलेटिव हो तो हम क्या लगाएंगे, नो अदर। देखो तो ऐसे बनाएंगे, नो अदर सिटी हमने लगा दिया इन इंडिया, नो अदर लगाया फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया पूरा, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता, ठीक है। भारत में कोई शहर उतना बड़ा नहीं जितना कि कोलकाता है। अगला देखेंगे, नो सूनर डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गोट डाउन, मतलब जैसे ही ट्रेन रुकी वैसे ही मैं उतर गया। तो देखो आपने नियम पढ़ा होगा, इन्होंने पूछा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, नो सूनर डिड की जगह पे लगाएंगे एज सून एज, ठीक है। और जहाँ पे देन लगा है वहां पर हम कामा लगा देंगे, और डिड जब हटाएंगे तो B2 लगाएंगे, बस कुछ नहीं। देखो ऐसे ही बनाया है इन्होंने, एज सून एज द ट्रेन स्टॉपेड, जैसे ही ट्रेन रुकी, आई गोट डाउन, वैसे ही मैं उतर गया, ठीक है। 5D देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको एक करेक्ट करना, लेकिन हमने दोनों करेक्ट करके आपको दिखाए यहाँ पर। देखो द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल विद ऑल पावर, देखो इसमें करेक्ट आपको करने क्या है, कुछ खास नहीं करना है। डिप्राइव्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आप लगाते हैं, इन्होंने विद लगा दिया, यही गलती थी। देखो सही हमने किया है यहाँ पर, तो हमने आपको सही करके दिखाया। देखो द मैनेजर डिप्राइव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ऑल पावर, सही हो गया, कुछ ज्यादा खास करने को था नहीं इसमें। अगला देखेंगे, नाइदर फूड नॉर वाटर वर गिवन टू मी स्टरडे। देखो नाइदर हमेशा सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पर बर इन्होंने लगाया, यही गलत है, यहाँ पर बर नहीं लगेगा बल्कि यहाँ पर लगेगा बाज। देखो कैसे बनाया है इन्होंने, देखो कैसे बना कर दिखाया। देखो नाइदर फूड नॉर वाटर वाज गिवन टू मी यस्टरडे, ना तो मुझे कल खाना दिया गया ना पानी दिया गया। 5E देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। 5E में क्या देगा, आपको दिया जाएगा वहां पर होमोफोन दिए जाएंगे। देखो यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, इन्हें आपको अपने सेंटेंस में प्रयोग करना है, टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, और उनके जो मीनिंग है वो आपको क्लियर करनी है। पहले देखो कैनवास मतलब होता है मोटा कपड़ा, देखो तो कैसे बनाएंगे, देखो द टेंट इज मेड ऑफ कैनवास, टेंट जो कैनवास का बना हुआ है। दूसरा देखेंगे कैनवास, इसमें डबल एस वाला जो कैनवास है उसका मतलब होता है चुनाव प्रचार करना। तो देखो कैसे बनाएंगे, आई कैनवासिड, मैंने चुनाव प्रचार किया, फॉर माई कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट के लिए, अपनी उम्मीदवार के लिए, इन द इलेक्शन, इलेक्शन में। दूसरा या तो आप इसे कर दें, इल्यूजन, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम या छलावा। देखो
द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन, ये संसार एक छलावा है। अगला देखेंगे एल्यूजन, एल्यूजन को मतलब है इशारा करना। दिस एसे, जो एसे है, जो निबंध है, इज फुल, वो भरा हुआ है, आप पॉलिटिकल इल्यूजन, राजनीतिक इशारे से, इसमें राजनीतिक इशारा है। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं 5 नंबर की स्टोरी दी स्टूडेंट देख लेंगे, फिर हमारा हो जाएगा ग्रामर सेक्शन पूरा। देखो स्टोरी और देख लेते हैं। देखो अनसोल्ड पेपर आप अपने पास रख लेना, और हम यहाँ पर आपको ऐसे ही बनाकर दिखा रहे हैं। देखो डी स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो पुराने जमाने में यातायात के साधन नहीं थे, लोग पैदल चलते थे, उसके बाद बैलगाड़ी में यात्रा करने लगे, वे ऊंट गाड़ी में भी यात्रा करते थे, कुछ समय बाद वे घोड़े पर सवारी करने लगे। आजकल जीवन बहुत तेज हो गया है, हम कारों, बसों और रेलगाड़ियों से यात्रा करते हैं। अब हवाई जहाज का युग है, हवाई जहाज के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। देखो हमने आपको अब हम आप अपने पास अनसोल्ड पेपर लिख रख देना, बना देना। पुराने समय में देर से बनाएंगे तो पहले हम ये लगाएंगे, देखो ये हम क्या लगाएंगे, फ्रेज लगा देंगे। पुराने जमाने में, इन एंशिएंट टाइम देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपेरेंट, इतना बना दिया, मतलब पुराने समय में यातायात के साधन, देखो पुराने समय में यातायात के साधन नहीं थे, इतना बना दिया। फिर क्या है, लोग पैदल यात्रा करते थे, पीपल यूज इट टू वॉक, ठीक है, या पीपल यूज इट टू ट्रेवल ऑन फुट, चाहे आप ऐसे बना देना। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद बैलगाड़ी से यात्रा करने लगे। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड ट्रेवलिंग बाय बुलक कार्ट, आफ्टर माने बाद में, दे स्टार्टेड उन्होंने शुरू कर दिया, ट्रेवलिंग मींस यात्रा करना, बाय बुलक कार्ट बैलगाड़ी से। और उसके बाद क्या है, बे ऊंट गाड़ी से भी यात्रा करते थे, दे आल्सो ट्रेवल्ड बाय कैमल कार्ट, ऐसे बना देना आप। ठीक है, यात्रा करते थे। और क्या है, कुछ समय बाद वे घोड़े पर सवारी करने लगे, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद होता है, आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड राइडिंग हॉर्सेस, मतलब घुड़सवारी करने लगे, इतना बना दिया हमने। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और क्या है फिर, देखो फिर क्या है, इतना, आजकल जीवन बहुत तेज हो गया, लाइफ हैज बिकम वेरी फास्ट नाउ ए डेज, देखो या नाउ ए डेज लाइफ हैज बिकम वेरी फास्ट, आप ऐसा बना दे। ठीक है, उसके बाद में है, हम कारों, बसों और रेलगाड़ियों से यात्रा करते हैं, बी ट्रेवल बाई कार्स, बसेस एंड ट्रेन्स। ठीक है, बहुत सिंपल है स्टूडेंट, कुछ कठिन इसमें खास नहीं है, जो आपके समझ में ना आए आप आसानी से इसे बना सकते हैं, थोड़ा सा ग्रामर आपको आना चाहिए, सेंटेंस आने चाहिए। ठीक है, और क्या है, अच्छा अब हवाई जहाज का युग है, नाव, नाव माने अब इट इज द एज ऑफ एरोप्लेन्स। ठीक है, नाव माने अब, इट माने है, इट माने ये, इट इज माने है, द एज मतलब युग ऑफ एरोप्लेन्स। ठीक है, एरोप्लेन मतलब अब हवाई जहाजों का युग है। और क्या है, हवाई जहाज के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं, बाई एरोप्लेन्स। क्या होगा, हवाई जहाज के द्वारा बी रीच, हम पहुंच जाते हैं, फ्रॉम वन कंट्री टू अनादर, एक देश से दूसरे देश, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत थोड़े समय में। ठीक है, बहुत थोड़े समय में हम एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आपको जो अनसोल्ड पेपर है क्लास 12 इंग्लिश का सेट 4 2024 का जो सेट 4 है, उसका जो ग्रामर सेक्शन है, जो कि आपको 60 नंबर के पूछे जाएंगे, सेट 4 2024 316 DY, हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करा दिया है डी स्टूडेंट्स। लेकिन आपके लिए सोल्यूशन कराने के लिए डी स्टूडेंट हमने काफी मेहनत की है, इसीलिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, हम केवल ये चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें, जिन्हें पता ना भी हो उनके पास भी इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल को ज्वाइन कर सकें और लाभ उठा सकें, परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। थैंक यू।